जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल समाधान स्टडी पर। और आप सभी के साथ मैं आज यूनिक सेशन में जुड़ चुका हूँ और लगातार आप सभी के लिए एक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की हमारी पूरी कोशिश चल रही है। और आप सभी लोग जो है जितने भी क्वेश्चन लगाते हैं तो नीचे में आपके जितने करेक्ट आंसर हो पाते हैं उतने कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स करना है। तो चलिए साथी, आइए मेरे साथ इस बेहतरीन सी क्लास को ज्वाइन करें। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग हमारे साथ जो है जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिलता तब तक आपको क्लास को छोड़ना नहीं है। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर सारी एग्ज़ामों के बारे में। एम है, PVFT है, चाहे CHO है या मध्य प्रदेश एग्जाम के जो भी आप लोग के लिए जो साइंस पूछे जा रहा है तो वो ऑलमोस्ट हम लोग NCERT को फॉलो करते हुए आपके लिए सारा कंटेंट तैयार किया जा रहा है। ठीक है, चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या बोला है ज़रा ध्यान दीजिएगा कि CH4 है, NH3 है, H2O है और AF है, ये उदाहरण होते हैं। ये किसके उदाहरण हैं? तो आणविक जो है यह हाइड्राइड के, धात्विक हाइड्राइड के या फिर आयनिक हाइड्राइक, ये विकल्प A या B दोनों की ही। तो हाइड्रोजन जो है अधिकतर P ब्लॉक का तत्व होता है। किस ब्लॉक का तत्व है? तो ये P ब्लॉक का तत्व होता है। तो मेरे साथ नोट करिएगा, आणविक हाइड्राइड के इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? अगर आप सभी लोगों ने लगा पाया साथियों आणविक हाइड्राइड, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा और आपने सभी ने सही आंसर कर पाया होगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा। सह संयोजक, क्या बोला है? सह संयोजक हाइड्राइड के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, क्या बोला है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पहला ऑप्शन क्या है आपके लिए। पहले ऑप्शन की बात करें, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड की परंपरागत लुईस संरचना जिसने जो है लिखने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड में जो है परंपरागत लुईस संरचना के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन सहसंबंध हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन अधिक्य एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मक के रूप में उपस्थित होते हैं, या उपरोक्त में से जो है क्या सभी सही कथन होंगे क्या? तो आपका संयोजक जो आपका आणविक हाइड्राइड के लिए यह कथन क्या है? सभी सत्य होंगे। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है और सभी लोगों ने डेफिनेटली इन चीज़ों को कर पाया होगा। चलिए साथियों, आगे बढ़ेंगे। बोला है कि NOF, ठीक है, NOF के हाइड्रो के क्वथनांक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन क्या है? सही है बोला गया है। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। NH3 NH3H2O और HF के क्वथनांक के वर्ग संख्याओं का हाइड्राइड की तुलना में कम होना। क्या ऑप्शन नंबर जो है ए सही है? या NH3H2O और जो है आपका HF के क्वथनांक के बाद जो है वर्ग सदस्यों के हाइड्राइड की तुलना में अधिक होता है? तो साथियों जी हाँ, हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इज़ द राइट आंसर। तो सॉरी सर, डी बोल रहा हूँ बच्चा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसी प्रकार से देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या बोला है? निम्न में से कौन सा कथन सही होगा यह बताइए। तो चलिए मेरे साथ आप लोग नोट डाउन करिएगा कि कौन सा कथन सही होने वाला है। H2O, NH3 और HF क्वथनांक जो है आपका अंतः आणविक H आबंध के कारण ही संबंधित वर्ग से अधिक होते हैं। क्या ये होने वाला है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो देखिए CH4 या फिर आपका SiH4, आपका GeH4 और SnH4 CH4 क्वथनांक कम होता है। फार्मिक अम्ल H आबंध के द्वारा क्या होता है? द्विलक का निर्माण करता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा डी। क्या होगा? कि उपरोक्त, क्या साथियों? उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर है? उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है।
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे तो निम्न में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य कथन का चयन हम करने होगा। तो देखिए आपका Be व Mg को छोड़कर S ब्लॉक के तत्व आपका आयनिक हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। चलिए क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो जो आपका डी और एफ ब्लॉक के तत्व आणविक हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, ये जो है गलत है। यहाँ पर डी और एफ ब्लॉक के तत्व धात्विक हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। किसका साथियों, धात्विक। तो ये ध्यान रखना, आपका जो है सही आंसर है वो डी है, जो यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है। आगे देखिए क्या बोला गया है। अगर आगे है आपका कि निम्न में से कौन सा अंतराकोशिकीय या फिर आपका अर्धसासमीकरणीय मितीय हाइड्राइड का उदाहरण है। तो ये जो है आपका जो है LaH या फिर आपका YbH, तो ये जो उपरोक्त सभी है ये इसका राइट आंसर है। मतलब जितने भी उदाहरण यहाँ पर दे रखा है वो सभी जो है इसके उदाहरण होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। बोला है कि प्रारंभ में असमीकरणीय मितीय, ठीक है, हाइड्राइड के विषय में विचार था कि इसमें हाइड्रोजन धातु जालक में अंतराकाशी जो है अवकाश को ग्रहण कर लेते हैं, जो कि इसके कारण या फिर इसके आकार में भिन्न परिवर्तन हुए विचलन उत्पन्न करता है और परिणामकतया इन्हें जो है कहा जाता है अंतराकाशी हाइड्राइड या आणविक हाइड्राइड या आयनिक हाइड्राइड या इनमें से कोई भी नहीं। क्या आंसर होगा साथियों, तो नोट डाउन करिएगा। जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए अंतराकाशीय हाइड्राइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो कुछ धातुएं, क्या बोला है, कुछ धातुएं जो कि आपका PD PT आदि हाइड्रोजन के अत्यधिक आयनन को समायोजित कर लेते हैं, इसलिए इन्हें भंडारण माध्यम की भांति उपयोग में लाते हैं और यह गुण जो है उच्च विभव रखता है और वह जो है आपका ऑक्सीकरण व हाइड्रोनीकरण अभिक्रिया या फिर हाइड्रोनीकरण अभिक्रिया व अपचयन हाइड्रोजन आपका भंडारण व हाइड्रोजन भंडारण व ऊर्जा का स्रोत या फिर ऊर्जा का स्रोत और हाइड्रोजन भंडारण क्या होने वाला है, जरा बता सकते हैं आप लोग। तो साथियों आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हाइड्रोजन भंडारण व ऊर्जा स्रोत। ठीक, तो का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर व पादपों में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा क्रमशः कितनी होती है। 95 से लेकर 65, 65 से लेकर 95, 90 to 70 या 30 to 70 होती है। तो साथियों नोट डाउन करिएगा। अगर आप सभी का आंसर आ रहा है, ठीक है, अगर आप सभी ने प्रयास किया है कि सभी जो है जीवित कणों का मुख्य भाग जल द्वारा बना हुआ होता है और ये जो है 65 व 95, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए क्या चीज़ें सभी को समझ आ रही है, क्या साथियों समझ आ रही तो एक छोटा सा कमेंट्स कर देना नीचे कमेंट बॉक्स में कि इससे आपकी स्टडी में कितना जो है बूस्ट हो रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। निम्न में से कौन सा कथन जल के लिए असत्य है। देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा कथन जो होगा वह जल के लिए असत्य है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जल अम्ल व क्षार दोनों की भांति कार्य करता है या फिर संघनित अवस्था में आपका विस्तारण अंतः आणविक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है या भारी जल से बनी हुई बर्फ सामान्य जल में जो है आपका डूब जाती है या प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल ऑक्सीजन में क्या होता है ऑक्सीकृत हो जाता है। तो क्या आंसर हो सकता है, कोई बता पाएगा। तो आप नोट करिएगा कि विस्तृत अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध
जल जो है आपका अणुओं के साथ जो क्या करता है, संगनित अवस्था में होता है। तो जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा कि संगनित अवस्था में विस्तारण अंतः आणविक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। तो क्या हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट की बात कर लेंगे तो जल का आणविक द्रव्यमान क्या बोला है? जल का आणविक द्रव्यमान गलनांक क्वथनांक क्रमशः है। क्या है आपके, बताइए जरा। तो 18.0151 ग्राम से लेकर 273 केल्विन। ठीक है, तो ये आपका बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्या है आपका आणविक द्रव्यमान गलनांक क्वथनांक, ये तीनों चीज़ें आपको नोट डाउन करना है, एग्जाम में पूछी जाएगी तो हमें बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जल का परावैद्युतांक अधिक होता है, इसलिए इनमें आयनन पाए जाते हैं। यह एक सार्वत्रिक जो है विलायक है, या यह संयोजक जो है आपका यौगिकों को जो है घोल सकता है, या फिर विद्युत चालकता दर्शाता है। क्या आंसर होने वाला है? तो उच्च जल जो है आपका जल उच्च परावैद्युतांक मान के कारण ही अच्छा विलायक है और जल को सार्वत्रिक विलयन कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों बी आंसर होने वाला है कि यह एक सार्वत्रिक जो है आपका विलायक होता है। क्या है? यह एक जो है सार्वत्रिक विलायक होता है। तो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है और सभी साथियों ने ये कर पाया होगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। और साथियों सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ ये बहुत ही शानदार तरीके से पूछा जाएगा। चलिए सभी लोग जो है ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है। निम्न में से कौन सा कथन, क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन D2O और H2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड और आपका पानी के लिए सत्य होने वाला है? D2O का परावैद्युतांक H2O की तुलना में कम होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, ठीक है, NaCl H2O की तुलना में D2O से अधिक घुलनशील होता है। यह दोनों ही सही होंगे। तो भाई साहब नोट करिएगा ये आंसर की जो आपका ऑप्शन नंबर ए है कि आपका D2O का परावैद्युतांक क्या है? D2O का परावैद्युतांक H2O, ठीक है, किससे? H2O की तुलना में कम होता है। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चर्चा करेंगे कि H2O व D2O क्या है? H2O और D2O के अत्यधिक घनत्व को कौन सा तापमान पर होता है? क्रमशः आपको बताना है कि किस तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस या 11 जो है 0.6 डिग्री सेल्सियस, 11.6 डिग्री सेल्सियस या फिर 4 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। तो साहब भाई साहब आपको जो राइट आंसर ही निकल के आएगा 4 डिग्री सेल्सियस लेकर 11.6 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों आप लोगों का। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। गैसीय अवस्था में जल की संरचना को पहचानिए। गैसीय अवस्था में जल की संरचना को पहचानिए। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये हमें नोट कर लेना है। जल की संरचना के लिए सही कथन क्या है? तो आपका H सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H बंद को 109 डिग्री से लेकर 28 डेज है। तो बता सकते हैं आप लोग कि क्या आंसर हो सकता है? बहुत ही शानदार सी चीज़ें हैं और बेहतर चीज़ें आपके लिए यहाँ पर अब मिलने वाली है। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि O सिंगल बॉन्ड H बंद लंबाई जो है आपका 95.7 पिकोमीटर है। कितनी? 95 पिकोमीटर है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करेंगे जल का घनत्व। क्या बोला है? जल का घनत्व इसकी ठोस अवस्था से या ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में जल अणु खुले पिंजरे जैसे संरचना में अधिक व्यवस्थित होते हैं। ठोस अवस्था में जल आपका विस्तारित हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। जल की ठोस अवस्था में जल अणु अधिक
जो है निकट तक होते हैं, या फिर जल ठोस अवस्था में एक कठोर क्रिस्टलीय अधिक संघनित संरचना है? तो बताइए जरा क्या है सही आंसर। जल का घनत्व उसके ठोस अवस्था से कम होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में जल अणु खुले पिंजरे जैसी संरचना में अधिक व्यवस्थित होते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर है साथियों वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करेंगे कि बर्फ में क्या है कि बर्फ में जल अणुओं के द्वारा अत्यधिक कितने हाइड्रोजन बंधों का निर्माण किया जाता है? 4, 1, 2 या फिर 3 होने वाला है। क्या है? 4 है, 1 है, 2 है या फिर 3 होने वाला है। तो साथियों सभी को नोट डाउन करना है और सभी को नोट करके रखना है। आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए H2O प्लस H2 क्या है? H3O प्लस O जो है H नेगेटिव। तो देखिए अम्ल क्षार जो है संयुक्त अम्ल और संयुक्त क्षार बनाता है, तो उपरोक्त जो है क्या कहलाएगा? ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं? तो जल यौन स्वतः प्रोटॉन जो है अपघटन, या फिर कहेंगे हम लोग जल का स्वतः आयनीकरण। तो हम लोग कहेंगे इसको दोनों बोथ कहेंगे। ठीक है, तो डी आंसर करेक्ट है। क्या क्या कहेंगे? जल का स्वतः प्रोटॉन और आपका डी वाला ना। निम्न में से कौन सा या कौन सी अभिक्रिया में H2O आपका बोस्टेंस जो है आपका अम्ल की भांति व्यवहार करती है? क्या हो सकता है जरा बता सकते हैं आप लोग कि साथियों H आपका उपयुक्त में से जो आपका H2O आपका NH3 से क्रिया करेगा, ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बोला है कि असत्य कौन सा है? क्या बोला है? बोला है कि असत्य कथन कौन सा है? तो बी जो है यहाँ पर असत्य है। क्या? SiCl। और ये मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो देखिए CrH2O 6Cl3 में कितने जल अणु जो है उप संयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं? तो 6 है, 5 है, 4 है या फिर 0 होगा? बता सकते हैं आप लोग क्या होने वाला है? तो भाई साहब नोट करिएगा, 6 होगा। ठीक है, क्या राइट आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम व मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम व मैग्नीशियम फास्फेट या फिर कैल्शियम व मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? क्या हो सकता है? आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है, अगर आप लोग लगातार बने रहिए तो चलिए बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है आपको। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा कैल्शियम व मैग्नीशियम हाइड्रोजन जो होगा, ठीक है, कैल्शियम व मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, डी आंसर करेक्ट है। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करिएगा साथियों कि एक जल प्रतिदर्श से या में स्थायी कठोरता पाई जाती है यदि जल में होता है कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड, कैल्शियम व मैग्नीशियम के जो आप कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोहाइड्रेट या आपका सोडियम व पोटेशियम के सल्फेट व क्लोराइड। तो भाई साहब नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट होगा कि जो है केल्गन को जल की मृदु कारक के रूप में प्रयोग में लाते हैं क्योंकि यह आपका धनायनिक जो है आपका स्पीसीज के साथ विलय संकुलन का निर्माण करती है।
या फिर आपका ऋणायनिक स्पीसीज के साथ विलय संकुचन का निर्माण करती है, या फिर आपका धनायनिक व ऋणायनिक स्पीसीज के साथ विलय संकुचन का निर्माण करता है, या धनायनिक स्पीसीज के साथ आपका अवक्षेप का निर्माण करते हैं। क्या आंसर है जरा आप बता सकते हैं? तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है धनायनिक स्पीसीज के साथ विलय संकुचन का निर्माण करती है। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि जल में अस्थायी व स्थायी कठोरता किसके योग के द्वारा हटाई जा सकती है? तो किसके योग के द्वारा हटाई जा सकती है? तो नोट करिएगा, CaO और आपका Na2CO3। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या है? ए करेक्ट है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। तो निम्न में से किसको कमजोर परम्यूटेट की पूर्वावस्था में लाने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो HCl विलयन 10%, CaCl2 विलयन, या फिर 10% जो होगा MgCl2 विलयन। क्या होगा जरा बताएंगे आप लोग? तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या 10% NaCl विलयन। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, तो संश्लेषित रेंजिन विधि में एक्स रेंजिन में बड़े कार्बनिक अणु SO3H समूह के साथ पाए जाते हैं, जो कि जल में अघुलनशील होता है, और बोला है कि आयन विस्थापन रेंजिन को NaCl के साथ क्रिया करने से RNA, ठीक है, में परिवर्तन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो है ए के स्थान पर और वाई के स्थान पर क्या आएगा। तो ए के स्थान की बात करेंगे साथियों, तो धनावेश जो है विनिमन रेंजिन और Na पॉजिटिव, ठीक है, सोडियम की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो इसे समझकर आंसर आपको करना था। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा H2O2 के विद्युत अपघटन से निर्माण के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, इसके निर्माण के संदर्भ में सही नहीं है, ये हमसे बोला गया है। तो भाई साहब नोट करिएगा कि क्या होगा। आपका होगा एनोड व हाइड्रोजन मुक्त होती है। क्या है? एनोड, ठीक है, क्या है? एनोड व हाइड्रोजन मुक्त होती है। तो जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा साथियों। ठीक है, क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। निम्न में से कौन सा रंगहीन बहुत हल्का नीला द्रव जो होगा शुद्ध अवस्था में होगा? D2O H2O2 H2O या H3O होगा? तो आप लोग नोट करके बता सकते साथियों कि आपका राइट आंसर H2O2 होने वाला है। क्या साथियों? H2O2 होगा, ये हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि H2O2 के विलयन को कितना X आयन के द्वारा 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड दर्शाता है, और इसका अर्थ है कि 1 मिलीमीटर 30% H2O2 विलयन आपका, ठीक है, H2O2 विलयन आपका, ठीक है। चलिए थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, क्या बोला है? हाँ, H2O2 विलयन STP का, ये STP पर क्या है आपका ऑक्सीजन का Y आयन देता है। तो X और Y क्रमशः क्या होंगे? क्या होंगे जरा बता सकते हैं कि X और Y क्रमशः क्या दर्शाएंगे? तो XY आपका जो है 100 क्या आयतन और 100 मिलीलीटर दर्शाएंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक, देखिए
नेक्स्ट है आपका कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की 10 जो है आयतन विलयन की सामर्थ्य क्या होगी, ये हमें बता सकते हैं आप लोग। तो सामर्थ्य की बात करें तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कितना 30 जो है और 36 ग्राम लीटर। समझ रहे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 20 आयतन H2O2 15 मिलियन से NTP पर जो है आपका ऑक्सीजन के कितने आयन उत्सर्जित होते हैं। अगर ऑक्सीजन की उत्सर्जन के आयन की बात करें तो साथियों कितना होगा 300 मिलीलीटर। क्या होगा साथियों 300 मिलीलीटर आपका राइट आंसर बन जाएगा, ये हमें ध्यान रखना। और ये जो आपका 80 नंबर का क्वेश्चन है ये एक आपके लिए होमवर्क है कि 6 आयन H2O2 के नमूने में क्या होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और आई होप आप लोग को सेशन पसंद आए तो सेशन को शेयर करना और लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं साथियों हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।